लोग जानेंगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। भाई वेग तो मैंने पढ़ा है, वेग का मतलब वस्तुएं चल रही हैं, ये वेग हो गया। लेकिन इसमें अनुगमन वेग शब्द लग गया, ड्रिफ्ट या फिर अपवाह, है ना। एक होता है अफवाह, अफवाह, और एक होता है अपवाह। ध्यान देना। अफवाह माने, अफवाह माने एक तरीके से हम कर सकते हैं जो गलत माहौल बना। सभी झूठी जानकारियां मार्केट में फैल जाएं तो उसी को हम अफवाह कहते हैं, है ना। मतलब जब भी गलत जानकारियां मार्केट में फैली और लोगों को पता ना हो कि ये गलत है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अफवाह। और थोड़ा अगर ज्यादा ही तेज फैल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अपवाह। अपवाह माने ना तेजी से, अफवाह माने गलत चीज। तो अब हम फिजिक्स की भाषा में अनुगमन वेग क्या होता है इसको समझते हैं। अपवाह माने क्या होता है, तेजी से, ध्यान देना, अपवाह। और अफवाह माने गलत चीजें, वो ऐसी चीज, ऐसे टाइप दिखाई जाए ऐसा लगेगा आप सही है, लेकिन बाद में चलेगा कि ये क्या है, गलत है। ये गलत अफवाहें थी, सही अफवाहें नहीं थी। किसी कमला शंकर मान लो एक आदमी है, बहुत बड़े आदमी, जैसे आप यूट्यूब पर लगभग पिछले साल कुछ यूट्यूबर्स क्या करते थे, अभी अभी फलाने इस आदमी की एक्सीडेंट से मौत हो गई। मैंने कई बार जो है यूट्यूब पर बाबा रामदेव को मरते हुए देखा है यूट्यूब पर, लेकिन वो क्या थी, गलत। कुछ यूट्यूबर जो है गलत अफवाहें डाल देते हैं उसमें, लेकिन ऐसे चैनल से डिलीट कर दिए जाते हैं, व्यू पाने के लिए गलत जानकारी दिए। और जब बड़े चैनल्स को पता चला, सरकारों को पता चला, तो वो क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं, पूरा चैनल ही खत्म हो जाता। तो वहां पे जो गलत अफवाहें हैं जब आप दोगे तो आपके ऊपर जो फैलाएगा उस पर FIR होना तय है। अच्छा, गलत अफवाहें तेजी से फैलती है, सही चीज तेजी से नहीं फैलेगी, गलत चीजें, और गलत चीजें पर लोग ध्यान भी ज्यादा देते हैं, है ना। और आजकल तो सही हो या गलत हो, तुरंत जैसे होगी घटना, बड़ी घटना है तो स्टेटस लगा देंगे। घटना हुई नहीं कि मुश्किल से मान के चलो 1-2 सेकंड बाद ही उसका स्क्रीनशॉट का स्टेटस लग जाएगा सबके मोबाइल पे। मतलब फैलने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगेगी, याद रखना। और यही नहीं, विदेशों में भी सप्लाई हो जाएगा इसका। तो कहने का मतलब है अपवाह माने तेजी से और अफवाह माने गलत। तो यहां पर हम लोग इस चैप्टर में इसकी बात नहीं करेंगे, केवल अपवाह कर बात करेंगे। जरा ध्यान देना। जब किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस अधिकतम वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। जैसे अभी हमारे जो घड़ी होती खत्म हो जाती है, मतलब उसका जो सेल है वो जब खत्म हो जाता है तो आप देखते हैं सुइयां धीरे धीरे चलती हैं। उसमें जो लगी सुइयां है घंटा मिनट सेकंड की, स्लो मोशन में चलेगी। शांति बनाओ।
स्लो मोशन में चलेगी, और जैसे ही आप एक नया सेल लगा के उसमें लगा देते हो तो आप देखते हैं सुई एक समान समयांतराल में समान समय बताने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको क्या करा, परिपथ को वोल्टेज दिया। यानी जब किसी परिपथ को, जब किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस अधिकतम वेग से आगे की ओर बढ़ता है उसे हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। ठीक, यहां लिखेंगे जब किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है तब, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अधिकतम वेग से आगे की ओर बढ़ता है उसे अपवाह वेग। अपवाह वेग को किससे मिस करते हैं, वीडी से। डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह वेग। जरा ध्यान समझिए, मैंने कहा कि जब किसी चालक को वोल्टेज दोगे, क्या दोगे, वोल्टेज। मैंने अभी बोला ना कि घड़ी को क्या करेंगे, घड़ी का सेल खत्म हो गया था तो उसकी सुइयां स्लो मोशन में चल रही थी, और जैसे ही मैंने नया सेल घड़ी में लगाया उसकी सुइयां समान दोलन करने लगी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो गई, बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी तो उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की गति जब बढ़ जाएगी तो उसी को क्या कहेंगे, अपवाह वेग। जैसे आप लोग क्या करते हो, साथ में 2-3 लोग चलते हैं तो कुछ अलहदी टाइप के होते हैं आदमी, बड़ा स्लो मोशन में, तो उनके मित्र क्या करते हैं, बगल से थोड़ा स्पीड चलबो की, तो कहने का मतलब उनको पकड़ के आप क्या कर देते हो, ठेल देते हो। तो जब ठेलोगे, धक्का मारोगे ना, तो उनका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब वेग बढ़े तो समझ लेना ये क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग। ठीक है, आगे देखिए, ये तो अनुगमन वेग हो गया। अब हम ना अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध के सूत्र की स्थापना करेंगे। ध्यान देना सभी लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वोल्टेज के दौरान जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार में से धारा और अपवाह वेग में संबंध के सूत्र की स्थापना करेंगे। ध्यान देना, यहां लिखेंगे अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ध्यान दीजिए, अपवाह वेग को वीडी से और विद्युत धारा को आई से, इसमें रिलेशन निकालना है दोनों में। सूत्र क्या निकालना हम लोगों को, आई बराबर NeAV डी,
यही सूत्र सिद्ध करना है बच्चों। I बराबर NEAVD। अगर रिलेशन देखो सूत्र की स्थापना करने के लिए आता है, ठीक है, 3 नंबर में I बराबर NEAVD, ये सूत्र सिद्ध करेंगे हम। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए आता है इसमें, और इसमें रिलेशन अब बहुत ज़्यादा पूछता है ये, ठीक है ना, कईयों बार पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। I बराबर NEAVD, देखो सिद्ध करने का एक साधारण फार्मूला अभी निकालेंगे कि देखो एक इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसमें कौन कौन सी घटना घटेगी, वो कितने लोगों से मिलता है। जैसे हम लोग को नौकरी पाने के लिए बचपन से ही बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, पता नहीं कितने गुरुओं से पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी जानकारियां बटोर के एग्जाम में बैठते हैं, और 12 महीने पढ़ने के बाद एक दिन एग्जाम देते हैं। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब गुजरेगा ना इससे, तो इसमें कौन कौन से पार्ट मिलेंगे, कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, इस सूत्र का ये सूत्र बता देगा। अभी देखिएगा ये एक तार है, एक चालक तार है, इस चालक तार को मैं जोड़ दिया एक वोल्टेज से, और यहां पर एक कुंजी लगा दिया के जब यहां से वोल्टेज से जोड़ा ना और कुंजी के ऑन किया, अभी तो ऑफ है, अब इसको ऑन कर देते हैं, टच कर दिया ना, टच हो गया। अब विद्युत धारा चालू हो गई, तो विद्युत धारा जब बहेगी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे भागेगा कि नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे आएगा, कितने एरिया में से आएगा, कितनी संख्या में आएगा कुछ मालूम नहीं है, तो क्या मान लेते हैं n। कितने समय के लिए आएगा t, कितने वेग से आएगा वही तो निकालना है, वही तो निकालना है ना। देखो मान लेते हैं एक सूत्र आपने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मेन ये तार लेते हैं, ये तो सेल से जोड़े हैं, मेन यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी को हमें निकालना है, कितना आवेश यहां पर आ रहा है उसी को हमें निकालना है। तो देखो यहां लिखेंगे चित्र से, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से सिद्ध करने वाले हैं, ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं मिलता है। अब ये 3 नंबर का अगर ज़्यादा दिमाग लगाने पाए तो 20 मिनट ले लेगा। 3 नंबर का मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर निपटा दो। तो जैसे हम यहां पे निपटा रहे हैं शॉर्टकट तरीके से, ऐसे जाके एग्जाम में निपटा के चले आना। बात समझ में आई कि नहीं? तो ध्यान देना, हम जो है एक सूत्र लिखते हैं, चाल बराबर, चाल को 20 दूरी बटे, दूरी को वैसे तो दूरी को d से बेस करते हैं, दूरी को किससे, यस से। दूरी क्लास 11th में आपने दूरी पढ़ा था, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक। अगर कोई पूछ ले क्यों, तो क्या जवाब दोगे? दूरी धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक क्यों नहीं होती है, क्यों? तो सीधी सी बात है,
दूरी एक अदिश राशि है, दूरी में परिमाण होता है दिशा, इसलिए दूरी जाओ लौट के चले आओ दिशा निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि परिमाण है दिशा नहीं है। जाओ घूम घाम के चले आओ पूरा दूरी जुड़ जाएगी। निकलो सुबह से घर से बाइक से, शाम को चले आओ, मान लो आपने 200 किलोमीटर की दूरी तय की, दूरी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, जोड़ते चले जाओ, चाहे जितनी बार हमारे पास आओ फिर जाओ, फिर हमारे पास आओ फिर जाओ, दिशा पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि दूरी अदिश है, परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए दूरी अदिश। अब विस्थापन अगर आ जाए तब, विस्थापन क्या है, विस्थापन धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। मतलब विस्थापन में वस्तु अगर ऐसे गई धन में जाएगी, लौट तुरंत रिटर्न मारी है ना, तुरंत यू टर्न अगर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज हो गया तो आप जानते हैं विस्थापन तो दिशा पर निर्भर करती है ना, मतलब दिशा चेंज तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ये कौन सी राशि है, सदिश होने के कारण इसमें धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अब जरा ध्यान देना, मेरा तो डायरेक्शन निश्चित है कि हम चलेंगे किधर से, ऋण से धन की ओर। अब बटे क्या कर दे, समय। आगे देखिए, अब यहां तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। वहां पे चाल को यू से, लेकिन यहां पे हम लगा देते हैं वी, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूरी बराबर v इंटू टी हो गया। अब जरा ध्यान देना, यहां पर देखिए परिच्छेदक A है और ये परिच्छेदक B है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास तार है, देखो ये, और इस तार में यहां से A से B से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, A तक, A से B तक कितने समय तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे, T समय तक। कितने वेग से, V वेग से। कितनी संख्या में चलेंगे, यन, हमें तो संख्या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हमें तो पता नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए B से A तक, B से A तक, B से A तक प्रवाहित ध्यान देना, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश को Q से, B से A तक प्रवाहित आवेश Q, B से A तक कितने आवेश, कितने वेग से आ रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग, कितने वेग से आ रहे हैं, कितने समय के लिए आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ई का गुणा कर दो। कितना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जा रहे हैं, ए में। ध्यान देना सभी लोग, भाई यहां पे इतनी घटनाएं घट रही हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं कितने एरिया में गुजर रहे हैं, ए में। मैंने सबको साथ में ही लिया है, गुणा करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई सीधी सी बात है, एक लोग अगर 4 कचौड़ी खा रहे हैं तो 20 लोग कितना खाएंगे, 20 चौके
तो वही चीज हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। यहां से अगर एक आवेश गुजर रहा है तो इस पूरे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कितने आवेश गुजरेंगे, वही सब मैंने गुणा कर दिया। कितने वेग से चलेंगे वही तो गुणा करा है ना यार। कितने एरिया में गुजरेंगे, कचौड़ी खाने के लिए जहां बैठेंगे कुछ न कुछ एरिया होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इनका एरिया क्या है, ए है। तो बी से ए तक प्रवाहित आवेश Q बराबर V T N E A। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, Q बराबर V T N E A, समीकरण 1। हमें तो संबंध निकालना विद्युत धारा में ना, तो हम ये I बराबर सूत्र जानते हैं, जरा ध्यान देना। सूत्र I बराबर Q अपान T। समीकरण 1 में मान रख दो, Q की वैल्यू ये है। अच्छा, जो जिस अधिकतम वेग से जा रहे हैं उसका नाम क्या रख दें हम, BD रख दें, क्योंकि अपवाह वेग से चलेंगे। क्योंकि मैंने क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, इसलिए अनुगमन वेग से चलेंगे। तो Q के स्थान पे मान रखेंगे VD TN EA, और नीचे क्या है, T से T, I बराबर शुरू में लिखो N EA VD, ये सिद्ध हो गया। तो दुनिया का सबसे छोटा अगर शॉर्टकट मेथड है तो यही है अभी तक, है ना। किताबों में क्या लिखेगा, T समय में इतना आवेश, उसके बाद फिर कहेगा आयतन, इस पृष्ठ के आयतन से गुजरने वाला तो क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर कहेंगे N इलेक्ट्रॉन इतना गुजर रहा है तो N का गुणा करेंगे, फिर E का गुणा करेंगे। कुल मिला के इतना लाने के लिए 6 स्टेप और करने पड़ते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये लिखिएगा।